जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले सारे सत्संग में बताया है कि मैं लास्ट 1 ईयर से जो बहुत बीमार थी, बेड पे थी, और गुरुजी के सत्संग सुन के ही मैं सिर्फ ठीक हुई हूँ। तो संगत जी, मैं यहाँ पे किसी ऐसी संगत को नहीं जानती हूँ जो मतलब मैं सत्संग में जा सकूँ और मुझे पता हो और मुझे कोई सत्संग में इनवाइट करे, ऐसा मैं किसी को भी नहीं जानती यहाँ अभी तक। तो संगत जी, पहले नवरात्रि के दिन गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरी अरदास पूरी करूंगा। एक तो संगत जी, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कहीं सत्संग में जाऊं, गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं। तो संगत जी, उस दिन क्या होता है, सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है मुझे 8 बजे मॉर्निंग में। तो वो बोलती है कि पड़ोस में ना कोई गुरुजी के सत्संग का कार्ड भेजता है, उसके इनविटेशन कार्ड। तो वो मुझे फ़ोन करती है, कोई लेडी है, वो ग्रुप में जुड़े थे, वो उसको भेज देती है। तो वो बोलती है कि गुरुजी का सत्संग है, तुझे चलना है? तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं किया होता अभी तक। सुबह सुबह में मतलब संडे था तो हम थोड़ा लेट ही उठे थे। तो वो बोलती है कि ठीक है, छुट्टी का दिन था। तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं चलूंगी तेरे साथ सत्संग में। तो संगत जी, हम जिन्होंने हमें कार्ड भेजता है ना, हम उनको फ़ोन करते हैं कि प्लीज़ हमें साथ लेके जाना। बट वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो संगत जी, हम सोचते हैं कि अब हम कैसे जाएंगे। और हम फर्स्ट टाइम किसी के घर जा रहे हैं, हम किसी को भी नहीं जानते कि हम वहाँ जाएंगे, तो हम किसी को नहीं जानते, हम कैसे जाएंगे। तो बस संगत जी, फिर भी हम चले जाते हैं, वहाँ से घर ढूंढ लेते हैं। और मैं उनको, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर ही होता है, मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं पहली बार आई हूँ, नई संगत, तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो प्लीज़ क्या हम आ सकते हैं? तो वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी, आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, तो गुरु जी का सत्संग सबके लिए। संगत जी, हम उनके घर जाते हैं तो हम आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम तो डेकोरेशन भी नहीं हुआ होता, गुरु जी का आगे से जा रहे होते हैं। तो वो हमें बोलते हैं कि हमें सेवा देते हैं, आप बोलते हैं कि आप ना फूल तोड़ लो और थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लो। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमें ये सेवा मिलती है। और संगत जी, जैसे हम बैठते हैं तो वो मुझे बोलते हैं ना, आप गेट भी सजा दो, क्योंकि हम एक बच्ची को मेरे साथ भेजते हैं और बोलते हैं आप गेट भी सजा लो। तो संगत जी, हम जाते हैं, मैं जाती हूँ और मैं उसके साथ जो है बाहर गेट भी सजाती हूँ पूरा। तो पहले ही बाहर जाने से मुझे सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत, जब सत्संग खत्म होता है तो एक आंटी मुझे बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने का भी मौका मिलता है। तो शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मुझे ना मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू, ये वाला मैसेज आ रहा था कि मैं और काली माता आएंगे और अष्टमी को तेरे कष्ट काट के लेके जाएंगे। और मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पे कुछ तंत्र क्रिया करके अलमीरा में रखा है, तो उसको साफ कर। तो संगत जी, मुझे अभी मैं इतना अच्छे से नहीं ठीक हूँ, तो मेरी बैग में प्रॉब्लम है, तो वो अलमीरा वगैरह मैं नहीं कर पाई साफ, तो मैंने नहीं की। मैं गुरु से अरदास कर रही थी, गुरु आप सब देख लेना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मुझे ना उस दिन क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद। और 9:30, पता नहीं मैंने कैसे कैसे मॉर्निंग में 9:30 मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, मेरे हस्बैंड जैसे 9:30 ऑफिस जाते हैं, और मैं सो जाती हूँ, उस दिन सुबह ही सो जाती हूँ। और जैसे ही मैं सोती हूँ ना, मुझे एक ड्रीम आता है उसमें। संगत जी, उसमें एक अंकल आते हैं मेरे घर, उन्होंने ट्रैक सूट पहना होता है और उनके साथ एक बच्चा आता है। और संगत जी, वो ना बिना पूछे जबरदस्ती मेरे घर में घुस जाते हैं अंदर। जैसे मैं डोर खोलती हूँ, जाते हैं, और मैं उनको पूछती हूँ कि आप कैसे आ गए मेरे घर पे। वो मेरी बात नहीं सुन रहे होते ना, मुझसे बात करते हैं, आते हैं, मेरे सोफे के ऊपर चढ़ते हैं अंकल। और सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, उसका मतलब वहां मैं पहुंच भी नहीं पाती हूँ, और काफी ऊंचा है वो। वहां पे हमने ऐसे मतलब कुछ भी नहीं रखा होता, मतलब जो हम कभी यूज नहीं करेंगे वो चीज हमने शायद रखी है वहां पे।
तो संगत जी वो जाते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं, वो उस वाले बॉक्स से, सबसे ऊंचे वाले से। और मैं उनको बोलती हूँ आप अपनी मर्जी से कैसे किसी घर में घुस जाते हो, क्या निकाल रहे हो आप, बताओ कि क्या लेके आप मेरे घर से। मैं उनको ऐसे बोलती हूँ अंकल को, और वो फिर भी मुझसे बात नहीं करते संगत जी, और वो बाहर निकल जाते हैं, घर से जाते हैं। और वो जो बच्चा है वो मेरे बेडरूम में भी आता है, और वो चला जाता है उनके पीछे पीछे, अंकल के पीछे पीछे। और मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोल रही होती हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं ना जो मतलब डोर ना, जैसे बाहर मेन डोर से बाहर जाने लगती हूँ ना, जैसे मैं अपना पैर रखती हूँ, तो मुझे ड्रीम में याद आता है कि गुरुजी ने कहा था मैं और काली माता आएंगे और तेरे कष्टों को काट के लेके जाएंगे। और मुझे कहा था 3 महीने से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में कुछ रखा है क्रिया करके, तो उसको ढूंढ। बट संगत जी मैं नहीं ढूंढ पाती क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी। तो संगत जी मुझे वो ड्रीम में ही आ रहा था, तो मैं नहीं जाती हूँ बाहर दहलीज को, जो मतलब घर का डोर का मेन डोर होता है ना, मैं उसको नहीं लांगती हूँ। और मैं वो देखती हूँ कि वो अंकल ना मुझे बिना देखे, मुझसे बिना बात किए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और उनके साथ वो बच्चा भी चला जाता है उनके पीछे पीछे। और संगत जी वो चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे घर के बाहर मेरी तुलसी का गमला रखा है ना गेट के बाहर, वो वहां पे है ही नहीं, कोई लेके गया उसको, पड़ोसी हमारा कोई लेके आता है, चोरी करके ले आता है, और वो वहां पे कोई टूटा फूटा सा गमला रख देता है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी इंडिकेशन दी कि कोई पड़ोसी है जो तुम मतलब ये सब चीजें तुम्हारे घर पे मतलब कुछ कर रहा होगा संगत जी, क्योंकि वो जो गमला है वो तो मुझे क्लियर बताया उनके भी पड़ोसी। पर संगत जी जितना मुझे ड्रीम में याद है कि वो गमला मुझे जो है तुलसी वाला जो है वो अपने छत पे मिल जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग देने के बहुत तरीके हैं गुरुजी, और आप कष्टों को भी मतलब किस किस रूप में आके काटते हैं, हम लोग इन चीज़ों को, आपकी महिमा को नहीं समझ पाते। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर और संगत जी जैसे ही मैं उठती हूँ और जब मैं पहला मैसेज अपना चेक करती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज मुझे ये आता है, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आया था और तेरे कष्ट को काट के ले गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी बोलते हैं वो तो मतलब उन्होंने मेरा ड्रीम में आके ही मेरा जो वो बहुत बड़ा कष्ट था उसको काटा। तो इन चीज़ों का शुक्राना संगत जी शब्दों में तो हम कर ही नहीं सकते। हम बहुत भाग्यशाली संगत जी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ कि मैं इतने टाइम से बीमार रही, बेड पे रही। बट संगत जी अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुजी मुझे कभी नहीं मिलते, मुझे कभी उनके बारे में पता नहीं चलता। तो मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।